नमस्कार दोस्तों। जैसा कि रशिया और यूक्रेन के बीच मित्रों जो जंग की स्थिति पैदा हो गई है, आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये उस क्षेत्र के लिए, ना ही उस क्षेत्र के लिए, ये पूरे विश्व के लिए एक संकट की स्थिति है। क्योंकि यदि दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो जाती है तो इसमें अमेरिका भी कूद पड़ेगा, और यदि इसमें अमेरिका कूद गया, इस युद्ध में अमेरिका भी यदि शामिल हो गया दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं रशिया और अमेरिका आमने सामने होगा। और इस स्थिति में दोस्तों परमाणु हथियारों का भी प्रयोग हो सकता है, और जिससे कि स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। और दुनिया के लिए परमाणु हथियार का जो प्रयोग है ये बहुत ही घातक होगा मित्रों। जैसा कि दोस्तों आखिर ये जंग की स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका सबसे बड़ा कारण है मित्रों कि नाटो द्वारा, अमेरिका द्वारा जिस तरीके से नाटो का विस्तार हो रहा है, और अमेरिका नाटो अब इस स्थिति पर पहुंच गया है कि नाटो अब अपना विस्तार रशिया के दरवाजे तक लेकर चला गया है। यानी कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा, तो यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा मित्रों, तो नाटो रशिया के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, यानी नाटो रशिया के सीमा तक पहुंच जाएगा। और ये स्थिति रशिया को मंजूर नहीं है, क्योंकि यदि नाटो उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगा तो उसके उसके देश के सिक्योरिटी को इससे बहुत ही बड़ा नुकसान, बहुत ही बड़ा ठेस पहुंचेगा। क्योंकि यदि दोस्तों नाटो रशिया के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, रशिया के सीमा तक पहुंच जाएगा, तो नाटो अपने यानी कि अमेरिका अपने सैन्य अड्डा वहां यूक्रेन में बना सकता है। और यदि सैन्य अड्डा अमेरिका यूक्रेन में बनाना शुरू कर देगा तो वहाँ अपने सैन्य साजो सामान भी रखेगा और अपने डिप्लॉयमेंट भी कर सकता है, जिससे कि रशिया को उस स्थिति से डर लग रहा है। क्योंकि अमेरिका कभी भी उस पर जंग की स्थिति में अमेरिका उस जगह से रशिया को उस एरिया से रशिया पर युद्ध छेड़ सकता है। यही कारण है कि रशिया अमेरिका से ये कह रहा है कि आप भैया इसे नाटो में शामिल न कीजिए। यदि आप यूक्रेन को नाटो में शामिल करेंगे तो हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। सीधी सी बात है भैया, रशिया का कहना है कि सीधी सी बात है, आप यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं कीजिए और आप हमें लिखित दीजिए कि आगे भी आप यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे, तभी हम युद्ध से पीछे हट सकते, तभी हम यूक्रेन के सीमा से अपने सैनिक हटा देंगे। यदि आप यूक्रेन को नाटो में शामिल करेंगे और यदि आप ये लिखित नहीं देते हैं, तब तक हम अपने सेना यूक्रेन के सीमा से नहीं हटाने वाले हैं, ऐसा रशिया का कहना है। और अमेरिका भी अपने ही बात पे अड़ा हुआ है। अमेरिका ने सीधा कह दिया है मित्रों कि मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि मैं भविष्य में यूक्रेन को नाटो में शामिल करूंगा या नहीं। यूक्रेन को नाटो में शामिल करूंगा या नहीं, इस पे कोई भी आश्वासन अभी नहीं दे सकता हूं, ये अमेरिका का कहना है। और यूक्रेन जो कि नाटो में शामिल होना चाह रहा था, इसी कारण रशिया ने अपने सेना यूक्रेन के बॉर्डर पे लगाई। और रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि जब 1990 के दशक में
जब यूएसएसआर टूट गया था तो नाटो के चीफ ने ये कहा था कि अब नाटो का विस्तार नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने नाटो का विस्तार किया और इसे देखते हुए रसिया ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन अमेरिका ने उसके विरोध को तवज्जो नहीं दिया और आज स्थिति ये पहुंच गई है कि नाटो अपना विस्तार रसिया के सीमा तक पहुंच गया है और यही कारण है कि रसिया इस पर अपना विरोध जता रहा है और स्थिति आज ये आ गई है कि रशिया को सीधे तौर पर युद्ध में कूदना पड़ रहा है, सीधे तौर पर युद्ध के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है। रशिया का ये कहना है कि आप मेरे सीमा तक यानी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल न करें, ये सीधे तौर पर रशिया का कहना है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि मैं कोई स्टेटमेंट अभी नहीं दे सकता हूँ। इसका मतलब अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध को निमंत्रण दे रहा है और ये भी कहना सही नहीं होगा। और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि किसी के भी सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी के भी देश के सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसा कि सोवियत संघ टूट गया तो उस वक्त, जैसा कि नाटो का कहना है कि जब सोवियत संघ रहा ही नहीं तो फिर नाटो का क्या मतलब है, और अमेरिका को चाहिए कि नाटो का विस्तार न करे, ये रसिया का कहना है। लेकिन अमेरिका ने उसके बावजूद भी नाटो का विस्तार किया और अब ये नाटो का जो विस्तार है उसके सीमा तक पहुंच जा रहा है। यही कारण है कि रसिया अपनी सेना यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़ा किए हुए है। रसिया का सीधा सा कहना है कि आप रसिया का सीधे तौर पर अमेरिका को कहना है कि आप लिखित में दीजिए कि आप यूक्रेन को भविष्य में भी नाटो में शामिल नहीं करेंगे, तब हम अपनी सेना को पीछे हटाएंगे, नहीं तो युद्ध होगा। ये रशिया का कहना है। और मित्रों, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप किसी के पड़ोस में लाकर, यदि किसी के भी पड़ोस में उसका दुश्मन आकर बैठ जाएगा तो उसे स्वाभाविक रूप से उसे उस बात को नोटिस तो करना पड़ेगा, उस पर विरोध तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आपके पड़ोस में सीधे तौर पर आपका दुश्मन आकर खड़ा हो जाता है, तो अगर इस वक्त वो विरोध नहीं करेगा तो आगे जाकर स्थिति और भी खराब हो सकती है। और भारत का इस पर सीधा स्टैंड है कि आप दोनों बातचीत के जरिए इस समस्या को सुलझाएं। और भारत का सीधा स्टैंड ये है, यदि भारत दोनों में से किसी के ओर भी बोलता है, किसी के ओर भी अपना बयान देता है, तो भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। यदि भारत यूएस की ओर बोलेगा, यूएस के पक्ष में बात करेगा, तो रसिया से रिश्ते खराब हो जाएंगे। और भारत रशिया के पक्ष में बोलेगा तो उसके यूएस से रिश्ते खराब हो जाएंगे। यही कारण है कि भारत इससे बच रहा है और भारत इस समस्या से अपने आप को दूर ही रख रहा है। लेकिन भारत भी इस पे नज़र बनाए हुए है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।